मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके निकली हुई हूँ। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ चाहे मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, जो भी बनाओ, हमने भी दृढ़ संकल्प लिया है कि हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने, हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक जवान को हम सुसमाचार सुनाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे। ठीक है ना? हमने भी दृढ़ संकल्प लिया है, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। समझ में आ गई बात? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वीडियो जिस लेडी ने परमेश्वर के दास को थप्पड़ मारा था, उस लेडी का वीडियो इंटरनेट पे आया है, इंटरव्यू वीडियो आया है और वो सामने सामने सरासर झूठ बोल रही है। इतना झूठ बोल रही है, दुनिया को ना, इन लोगों ने दुनिया को पागल समझ के रखा हुआ है। इनको लगता है कि ये जो मर्ज़ी कर ले, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। अभी आपके सामने ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये झूठ बोल रही है। इसके वीडियो को, इंटरव्यू को ज़रा हम खंगालते हैं और इसका झूठ पकड़ते हैं, ज़रा देखना आप। वादी हैं जो वहाँ सेक्टर में घूमते रहते हैं, ये पूरा नया चेहरा कौन है, और सभी बैग लटकाए हुए थे, स्कूल बैग लटकाए हुए थे। तो थोड़ा सा हम लोग उनका आगे पीछे देखे कि कर क्या रहे हैं इन लोग। किसी सामान वामान बेचने आएगा तो वो सामान वामान कुछ नहीं किया। फिर दो के संख्या में सड़क, सेक्टर 1 में सड़क 6, 7, 8 और सी मार्केट में दो के संख्या में बढ़ गए। बढ़ने के बाद हमारे भाई लोग भी ध्यान रखते रहे कि लोग बढ़ क्यों रहे, क्या कर रहे हैं। तो बाहर में जितने महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, उनके पास जा के उन लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। देखो आप लोग कितने गरीबी में रह रहे हैं, आपका जो तबीयत खराब वाले बुजुर्ग बैठे थे, देखो तबीयत खराब है आपका। कितना झूठ बोल रही है ये लेडी। दरअसल इनके पास कोई वैल्यूज़ तो है नहीं, जो मर्जी झूठ बोल दो। जिन किताबों को पढ़ के इन्होंने ज्ञान लेते हैं, उन वहाँ पर तो दुनिया भर का झूठ भरा हुआ है। झूठ से ही तो सीखा है, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मॉरल्स नहीं है। ठीक है ना, कि जो मर्जी झूठ बोल दो, सरेआम झूठ बोल दो। कोई ऐसा तो बोलने वाला नहीं है, कोई अंदर ये बात तो है नहीं कि नहीं यार झूठ बोलेंगे तो अंतरात्मा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। जैसे हम हैं तो हम डरते हैं हमारे परमेश्वर से कि हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन इनका ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना? तो कितना सरेआम झूठ बोल रही है ये लेडी। आप हमारे घर में इसको पढ़िए, इसको आ जाइए तो फिर आप लोग ठीक हो जाएंगे, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, ये बोल रहे थे। जैसे ही वो बोल के उस स्ट्रिक्ट से ठीक। जब ये लेडी ये इंटरव्यू दे रही है ना, जिस टाइम ये बोल रही है, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, आपको बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आ जाएगा कि ये झूठ बोल रही है। जब इंसान सच बोलता है ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकता है, लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है ना उसकी पलकें झुकी होती है, साइकोलॉजी है। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको पता लग जाएगा कि झूठ बोल रही है। निकल रहे थे तो हमारे जो भाई पीछा कर रहे थे वो उनसे पूछे कि उन लोग क्या बोले करके, क्योंकि हमको तब तक नहीं मालूम था, थोड़ा दूरी बना के रखे थे कि उन लोग बोल क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तो हमको समझ में आ गया मेरे भाइयों को कि इन लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने सबको ईसाई धर्म में आने के लिए बोल रहा है, लालच दे रहा है करके। हम कभी भी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है ना मैडम? धर्म का प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह के सुसमाचार का, उद्धार का प्रचार करते हैं। हम ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपको आशीष मिलेगी। यीशु मसीह मानव जाति के पापों की सज़ा उठाने के लिए संसार में आया, मारा गया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, धर्म में मत आ जाओ। फिर उन लोग सबको इकट्ठा करना चालू किए। 2 लोगों को रोके, उन लोग जो घूम रहे थे उनको बोले कि आप लोग इतने लोग यहाँ आए हैं, 12 लोग सेक्टर 1 से इंटर मारे हैं, सबके सब इकट्ठा हुई है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर आके सबको लालच दे रहे हैं और क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं करके। क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं। कितना झूठी है ये लेडी, कितना झूठी है। तो फिर उन लोग बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलते, मेरे पास आप लोग जहाँ जहाँ जाके बोले हैं सबसे मैं बात किया हूँ और सबको इकट्ठा कीजिए। तो फिर उन लोग सबको फ़ोन करके इकट्ठा करने लगे। तो महिलाएं इकट्ठी हुई, तो मेरे भाई लोग 3-4 जो अपने वही सेक्टर 1 के हैं, जो हिंदूवादी विचारधारा के हैं, जो उनका पीछा कर रहे थे, वो महिलाएं उन पर हावी हुई। उसी बीच में मेरे भाई लोग मुझे भी फ़ोन किए, क्योंकि मेरा देखिए ना कितना झूठ बोल रही, महिलाएं उन पर हावी हुई। मतलब ये लोग जो अपने आप को दबंग दिखाते हैं, इनके ऊपर महिलाएं हावी हो गई। झूठ देख रहे हो आप, कितना बड़ा झूठ है। कहते महिलाएं उनके ऊपर हावी हो गई, जो सुसमाचार प्रचार कर रही हैं, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जिस दौरान ये वहाँ पर हल्ला मचा रही थी, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और ये कह रही कि महिलाएं उन पर हावी हो गई। कितना बड़ा झूठ है। घर थोड़ा सा दूर में है, मैं सड़क 30 में रहती हूँ। तो बोले दीदी कहाँ हो? मैं बोली घर में हो भाई। तो ये ऐसा सा घूम रहे हैं अपने सेक्टर में, देखो करके सबको लालच दे रहे हैं धर्मांतरण करने के लिए।
उनको बोल रहा है कि आ जाइए यीशु मसीह को मानिए आप ठीक हो जाएंगे करके। मैं भी पहुंची तो उनके साथ में जो पादरी थे तो मैं उनसे सवाल जवाब करता, तो बोलते आप कौन हो। अब देखना कितना बड़ा झूठ बोल रही है, सामने सामने सारा वीडियो दुनिया के सामने, फिर भी झूठ बोल रही। अब देखना उनको रोकने वाले हैं। मैं बोली एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, मैं अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तो उनका कहना था कि आप होते कौन हो, बड़ी आई है ऐसा करके मुझे। ओए होए होए, एक परमेश्वर का दास कभी भी ऐसे बोल ही नहीं सकता बड़ी आई है। कितना मतलब मैं हिंदू हूँ, हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ, ठीक है ना, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और मुझे पता है कि हिंदुओं का ईमान क्या होता है, मुझे पता है कि हिंदुत्व में क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है ना, मुझे पता है। आप जितना मर्जी झूठ बोलो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा झूठा था, मैं भी बहुत बड़ा पापी था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी का डर नहीं था, क्योंकि कोई है ही नहीं ना। डर क्या, जो जब खुद ही हमें सिखाया जा रहा है झूठ बोलना, तो हमें हमारे अंदर डर किस बात का रहेगा, ठीक है ना। मैं खुद हिंदू हूँ, हिंदुओं के बाद बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई ईमान नहीं है, जितना मर्जी झूठ बोलो, और ये आंखों के सामने झूठ बोल रही है। कोई अपशब्द नहीं कहा, इतना बड़ा झूठ, कोई अपशब्द नहीं कहा। एक पास्टर कभी भी एक लेडी को अपशब्द नहीं किया। हम तो अपने दुश्मनों को, हम जो परमेश्वर को मानने जानने वाले लोग हैं, हम तो अपने दुश्मन को अपशब्द नहीं कहते। ये कह रही है कि लेडी को अपशब्द कहा, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने अपशब्द कहा मुझे। तब तक पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, किसी ने हमारा बहस होते फिर देखा, तो वहीं पर के किसी ने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी आ गई थी। जब उन्होंने अपशब्द कहा मुझे, तो मैंने एक थप्पड़ उनको मारा, तो उन्होंने बेशरम टाइप की और कहा, और कुछ कर सकती हूँ। बेशरम टाइप की और पता नहीं क्या कहा, देखना कितना बनावटी हो। वो दांत दिखा के मुझे ऐसा बोले, मतलब सीधी सी बात है, मुझे और वो चिढ़ाने लग गए। और कुछ कर सकती हो, देखना और कुछ कर सकती हो क्या कि मैं... बात यह है कि इनकी हो गई है FIR, तो इनको अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा ना, झूठ बोलें सच बोलें, ठीक है। इनके अंदर ऐसा तो कोई है नहीं, मेरे खिलाफ भी FIR हुई थी, ठीक है ना। पूरा का पूरा उत्तराखंड नंगी तलवारें लेके मेरे पीछे आया था, और अकेला था मैं, कोई नहीं था मेरे साथ। FIR भी हुई बाकायदा, मैं थाने में गया, वहाँ पर जाकर सामने बैठा, SHO साहब के सामने बैठा, और वहाँ पे उन्होंने जो पूछा सब सवालों के जवाब दिए, और वहाँ से वापस आया हूँ, ठीक है ना। और कुछ भी झूठ नहीं, कोई बात नहीं बदली, जो किया वही बोला वर्ड टू वर्ड। लेकिन ये बात को सामने सामने बदल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा न्याय करने वाला, हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं ना। तो ये झूठ का सहारा ले रहे, सामने सामने झूठ का सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं कुछ करूं, तब मैंने उनका गला पकड़ा। मैं कुछ करूं, देखना कितना झूठ है, देखना। मैं बोली आगे कुछ बोले तो मैं गाड़ के रख दूंगी, पुलिस वाला समझ रहे हो आप। गाड़ के रख दूंगी ना, तो ये मत समझना कि वो इंसान है ना, जो ये मत समझना कि वो कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ भी लेडीज़ खड़ी थी, ठीक है ना, आदमी हाथ नहीं उठा सकता था, लेडीज़ तो चमाट रख सकती थी ना आपके कान पे, ठीक है ना। कोई ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे तो 3-4 थी, आप अकेली थी, ठीक है, तो वो भी चमाट रख सकती थी। लेकिन पता क्यों नहीं मारा उन्होंने? क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वो मनी मन आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, इस वक्त भी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर इस बहन को माफ़ कर दो, ये नहीं जानती कि ये क्या कर रही है। ये हमारी शिक्षाएं हैं, ये हमारा मूल है, ये हमारे संस्कार हैं। तो फिर पुलिस भी नहीं बचा पाएगी आपको अगर मेरे साथ बदतमीजी की है तो। ये मेरा शब्द है, जहाँ मेरा वीडियो वायरल हुआ है आप सभी ने सुना होगा कि अगर बदतमीजी की है यहाँ तो मैं गाड़ के रखूँगी। और ये मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है तुम्हारे बस का। तुम्हें सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद करना आता है, तुम्हें सिर्फ नफ़रत फैलाना आता है, तुम्हें सिर्फ हिंसा करना आता है, झूठ बोलना आता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। और मैं तो ये जो हरकत हुई है ना, जो हरकत आपने करी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको पता है आपकी इस हरकत से दुनिया को पता लग गया कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके संस्कार क्या हैं। जो आपके जैसे लोग हैं ना, जिनका काम है दंगा फसाद करना, दंगाई जो टाइप के जो लोग हैं ना, वो उनको तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन जो साफ मन के लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जिन्हें शराफत पसंद है, ठीक है, जिन्हें प्रेम और सद्भावना पसंद है, वो इस बात का फैसला खुद कर लेंगे कि उनको किसको चुनाव करना है। एक ऐसे इंसान को जो गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, मार रहा है, या उसको जो हाथ जोड़ के खड़ा है शांति से चुपचाप,
ठीक है ना। तो इस बर्ताव के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जितनी भी बार आप ऐसा बर्ताव करते हैं ना, उतनी बार आप हमारा काम और आसान कर देते हैं हम प्रचारकों का, कि चुनाव हम लोगों के सामने रख सकें कि उनको आपको चुनना है, अशांति, असभ्यता, गालियाँ गलोच, मारकाट, इसको चुनना है या इसको चुनना है, जहाँ पर शत्रुओं को माफ़ किया जाता है, जहाँ पर सताने वालों के लिए प्रार्थना की जाती है, जहाँ पर सच बोलना सिखाया जाता है, जहाँ प्रेम और सद्भावना की बातें की जाती हैं। कैसा भविष्य चाहिए आज हमारे देश को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी हो, इनके जैसी हो जो गाली गलौज करते हो, अशांति फैलाते हो, या उस व्यक्ति के जैसी हो जो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। एक कहावत है ना, कहते हैं कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। अब आप इस वीडियो को देखकर, जो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है उसको देखकर और इसकी बातों को सुनकर आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन फलदार वृक्ष है और किसके अंदर खोखला घमंड भरा हुआ है, गलत संस्कार बने, बुरी बातें, लड़ाई झगड़ा, हिंसा भरी हुई है। खुले तौर से कहती हूँ कि अगर कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ खुले तौर पर, खुलेआम प्रचार करता हूँ, खुलेआम बाइबलें बांटता हूँ, खुलेआम अकेला, ठीक है ना। और उत्तराखंड जा रहा हूँ बाइबलें बांटने के लिए, बाइबलें बांटूंगा वहाँ पे। और आने वाले टाइम में अगर मुझे मौका मिला तो उत्तर प्रदेश भी आऊँगा और मध्य प्रदेश भी आऊँगा, और वहाँ पर भी खुलेआम बाइबलें बांटूंगा, बाइबल बांटूंगा, लोगों को समझाऊँगा, लोगों को बताऊँगा यीशु मसीह के बारे में। और बहुत बड़ी भीड़, ये मैं आज वादा कर रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी भीड़ को मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। इतनी भीड़ एक साथ प्रभु पर विश्वास करेगी यीशु मसीह पर, के जितने तुम संभाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसमें तुम खुद हमारी मदद करोगे। जब तुम ऐसा बर्ताव करते रहो, ये लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते रहो, गाली गलौज करते रहो, ये हमारी मदद कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हारी ही वीडियो दिखाकर, तुम्हारा ही बर्ताव दिखाकर लोगों को बताऊँगा कि ये देखो, ये शिक्षाएँ मिलती हैं जो तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शिक्षाएं मिलती हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इच्छाओं पर चलते हैं वैसे, ठीक है ना। तो तुम्हारा ही बर्ताव हमारी मदद करेगा लोगों को सच्चे मार्ग पर, प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्ग पर लाने के लिए। मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके निकली हुई हूँ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ चाहे मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, जो भी बनाओ, हमने भी दृढ़ संकल्प लिया है कि हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने, हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक जवान को हम सुसमाचार सुनाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, ठीक है ना। हमने भी दृढ़ संकल्प लिया है, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। समझ में आ गई बात? पूर्ण रूप से इनको मैं भगा के रहूंगी। इसके पहले भी हमको 5 जगह ये लोग मिले हैं, 6 जगह। किसको भगाओगे, किसको भगाओगे? मैं तो हिंदू हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, हरियाणा में हूँ, हिमाचल में हूँ, इन सब जगहों पर मैं काम करता हूँ। कहाँ भगाओगे? मुझे भगाओगे या मेरे जैसों को भगाओगे? मेरे साथ कम से कम 500 लोग और हैं, और जो हिंदू हैं, किसको भगाओगे और कहाँ भगाओगे? टोली टोली में मिलते थे, उनको हम लोग समझा के। मैं टोली में नहीं चलता हूँ, मैं अकेला चलता हूँ, ठीक है ना। जाने के लिए दिए हैं, तो हमारा तो भी एक ही नारा चला है, रोको टोको, 2 में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। तो मैं, तुम्हारा यही नारा है, रोको टोको तोड़ो गाली दो। हमारा नारा है कि प्रेम प्यार सद्भावना के साथ सबके लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए भी, शत्रुओं के लिए भी। हमारा ये नारा है। तोड़ना चालू की हूँ, जितने हिंदू भाई हैं जो विचारधारा के हैं, बहन लोग हैं, सभी अब इनको तोड़ना चालू करेंगे। जिस तरह जिक्र बार बार हो रहा है, ठीक है, तुमने जो सीखा है, जो संस्कार तुम्हें मिले हैं, तुम वो करो, और हमने जो सीखा है, जो संस्कार हमें मिले हैं, हम वो करेंगे। तो आपने देखा, इंटरव्यू थोड़ा सा बचा हुआ है, किस तरीके से, कितना सरेआम, मतलब वीडियो हमारे सामने है, फिर भी ये जरा सा भी झिझक नहीं रही है ये लेडी झूठ बोलने में, और भर भर के झूठ बोलने में। तो यही इनका काम है। आप देखिए, जो आम जनता है, जो इन दोनों सारे प्रकरण को जानते हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये उदाहरण आपके सामने है कि किस तरीके से झूठ और मार पिटाई, हिंसा, अपमान, निरादर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर से, इनके स्वभाव से निकल कर आई हैं, और किस तरीके से हमारे अंदर से प्रेम,
सद्भावना, अपने शत्रुओं को माफ़ करना, अपने न्याय के लिए खुद पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, बल्कि उस जीवते परमेश्वर पर, एकमात्र सच्चे जीवते परमेश्वर पर निर्भर करना, ये हमने सीखा है। तो ये आपने देखा, अब चुनाव आपके सामने है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के बारे में जानिए। यीशु मसीह किसी धर्म का प्रभु नहीं है। हम ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है ना। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर आपने इन दोनों चीज़ों के, दोनों पक्षों के बीच का अंतर पहचान लिया है और आप जान चुके हैं कि कौन सही है कौन गलत, तो आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। यीशु मसीह से सिर्फ इतना बोलने से कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु मानना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, सिर्फ इतना बोलने से आप यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएंगे। तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप ये छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जुड़ें। और अगर आपको बाइबल चाहिए तो मैं आपको बाइबल भेज दूंगा। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, मेरी वेबसाइट पर जाकर आप बाइबल ऑर्डर कीजिए और मैं वहाँ पर आपको बाइबल आपके एड्रेस पर भेज दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।